आज हम बनाने जा रहे हैं सूरन के कोफ्ते, जिन्हें आप नाश्ते में खा सकते हैं और साथ ही बनाएंगे सूरन करी, जो दिन या रात के खाने में सर्व की जा सकती है। सूरन या जिमीकंद सर्दियों के मौसम में ही बाज़ार में नज़र आते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये पता नहीं है कि सूरन नाम की कोई सब्ज़ी होती है। सूरन शरीर के लिए और सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम जिमीकंद या सूरन लिया है। इसे याम भी कहते हैं। इसे काटने से पहले हाथों में अच्छी तरह से तेल लगा लीजिए, नहीं तो हाथों में खुजली होती है। और इसके काले मोटे छिलके को हटाकर इसके छोटे छोटे से पीस काट लीजिए। तो चलिए फिर पहले हम इसके छोटे छोटे से पीस कट कर लेते हैं और इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। इसके बाद एक प्रेशर कुकर ले लीजिए। फिर कुकर में कटे हुए सूरन के पीस डाल दीजिए। साथ में 1 कप पानी डाल दीजिए और 1 छोटी चम्मच नमक डाल दीजिए, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नींबू का रस डालकर अच्छे से मिक्स कर दीजिए। नींबू डालने से इसकी खुजली दूर हो जाती है। उबालते समय अगर आप ये तीनों चीज़ें डालेंगे तो सब्जी का स्वाद भी अच्छा आएगा। अब कुकर बंद करके 1 सीटी आने तक तेज़ आंच पर इसे उबालिए। सीटी आने पर फ्लेम धीमी करके 7 मिनट और पकाइए। समय पूरा होने पर गैस बंद करके कुकर को ठंडा करें। फिर इन्हें बाहर निकालकर छान कर एक बाउल में निकाल लें। अब एक मैशर लीजिए और इससे इसे अच्छी तरह से मैश कर लीजिए, ताकि इसमें कोई टुकड़े ना रहें। अच्छी तरह से मैश होने के बाद इसमें 4 टीस्पून सूजी डालकर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। फिर इसमें 1 कप बेसन, 1 बड़ा प्याज बारीक चॉप करके डालिए। प्याज आप स्किप कर सकते हैं। बारीक कटा हरा धनिया डालिए आधा कप और अमचूर पाउडर 1 टीस्पून डालिए, इससे इसमें बहुत अच्छा जायका आएगा। 1 टीस्पून सूखी लाल मिर्च के बीजे, आप अपने स्वाद के अनुसार भी इसे डाल सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। लाल मिर्च ना डालना चाहें तो आप इसमें हरी मिर्च बारीक काट कर डाल सकते हैं और इसमें आप आधा टीस्पून बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। बेकिंग सोडा डालने से ये तेल ज़्यादा पी लेते हैं, इसलिए मैंने इसमें इन्हें नहीं डाला है। अब डालकर सबको अच्छी तरह से मिला लें। इन्हें मिलाकर एक डो बना लें। सूरन के कोफ्ते के लिए डो बनकर तैयार हो जाएगा। ये डो थोड़ा सा स्टिकी होता है, पर कोई चिंता ना करें, इससे आराम से कोफ्ते आपके बनकर तैयार हो जाएंगे। हाथों को तेल से थोड़ा चिकना कीजिए और छोटे छोटे से पोर्शन लेकर एक नींबू जितने बराबर बराबर कोफ्ते बना करके तैयार कर लीजिए। कोफ्ते बना करके इन्हें एक प्लेट में रख लीजिए। अब एक कढ़ाई में तेल गरम कीजिए। तेल मीडियम हाई गरम होना चाहिए और फ्लेम भी मीडियम होनी चाहिए। सूरन के कोफ्ते बनाने के बाद इसे तेल में डालें। इन्हें तब तक तलें जब तक कि वे सभी तरफ से सुनहरे और कुरकुरे ना हो जाएं। इन्हें पलट दें और ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई करते रहें। इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक तलिए। अच्छे से जब गोल्डन ब्राउन हो जाएं, तब इन्हें एक स्ट्रेनर में निकाल लीजिए। इसका एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में निथार लीजिए और इन्हें एक प्लेट में निकाल लीजिए। बाकी के कोफ्ते भी इसी तरह से बना लीजिए। इस तरह सूरन के कोफ्ते बनाकर तैयार कर लीजिए। अगले स्टेप में हम सूरन के कोफ्ते की बहुत मज़े की ग्रेवी तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 इंच के अदरक के टुकड़े और 1 गांठ लहसुन की छील कर ले लें। 4 हरी मिर्च ले लें, 2 टमाटर ले लीजिए और 4 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट कर लीजिए। प्याज, अदरक और लहसुन और हरी मिर्च इन सबको इकट्ठा हम मिक्सी में पीसकर एक पेस्ट बना लेंगे और टमाटर को बारीक काट कर इसका अलग पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। जिस कढ़ाई में हमने कोफ्ते तैयार किए थे, इसका तेल कम कर लीजिए और अब इस गरम तेल में हम डालेंगे 2 बे लीफ, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून जीरा। जीरे को थोड़ी देर के लिए चटकने दीजिए। फिर इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, जो हमने तैयार करके रखा था।
ये डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसे 5 से 6 मिनट के लिए हमें धीमी आंच पर भूनना है, जिससे इसका जो कच्चापन है अच्छी तरह से निकल जाएगा। प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन जाए तब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इसे भी 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे धीमी आंच पर। तो कढ़ाई का ढक्कन लगा दें और इसे बीच बीच में चलाते हुए भून लें। टमाटर का पेस्ट अच्छी तरह से भुन जाने के बाद इसमें हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका, ये तेज़ नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए होती है, और स्वाद के अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर कढ़ाई के ढक्कन को लगा करके और इसे तब तक भूनना है जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। बीच बीच में इसे हमें चलाते रहना है और अगर ज़रूरत लगे तो इसमें 1 से 2 टीस्पून आप पानी डाल सकते हैं और इसे मिला सकते हैं। यहाँ पर मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, मसाले ने कढ़ाई के सरफेस पर तेल छोड़ दिया है, ये मसाले के भुनने की निशानी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसकी ग्रेवी के कंसिस्टेंसी हम चेक करेंगे। ग्रेवी अभी बहुत गाढ़ी है, इसमें 1 कप पानी और डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे गाढ़ी साइड पर ज़्यादा रखिएगा तो बहुत टेस्टी लगती है। अब इसे मिक्स करेंगे और इसको कवर करके एक उबाला आने का इंतज़ार करेंगे। जब ग्रेवी में एक उबाल आ जाएगा ना, तब इसमें फ्राई किए हुए सूरन के कोफ्ते डाल दीजिए और अच्छे से इसे मिला दीजिए। ऊपर से इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दीजिए, इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा ग्रेवी में। और अब कढ़ाई को कवर कर दीजिए 2 मिनट के लिए, कोफ्ते के साथ ग्रेवी को पकाइए और फिर गैस को बंद कर दीजिए। गरम गैस पर इसे 1 से 2 मिनट के लिए रखिए ताकि ग्रेवी अच्छे से एडजस्ट हो जाए। फिर इसे गर्मा गर्म आप सर्व कीजिए। याद रखिए, सूरन के कोफ्ते ग्रेवी में खाते समय ही डालिए और अगर उबाल आने के बाद ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी लगती है तो आप इसमें आधा कप पानी और मिला लीजिए और गरम करने के बाद इसमें कोफ्ते डालिए, क्योंकि कोफ्ते इसमें डालने पर ग्रेवी सोखेंगे। इस तरह ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी। और फिर नाश्ते के लिए जो कोफ्ते हमने बनाए हैं, इन्हें आप हरी चटनी के साथ या टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खाने में इसी तरह से भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। सूरन के कोफ्ते बनाकर आप फ्रीज में 3 दिन तक रख सकते हैं और करी बनाकर इन्हें डालकर खा सकते हैं। सूरन की कोफ्ता करी भी 3 दिन तक फ्रीज में रखकर खा सकते हैं। जिमीकन कोफ्ता नाश्ता करी आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।